नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम साथियों। हमारे प्रेसिडेंट साहब जानते हैं, इनको पता है कि कॉन्फेडरेशन ने कौन कौन से काम किए, आपको बता दिया। साथियों, ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ SC ST OBC ऑर्गेनाइजेशन जो है, इस ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को पता है जम्मू कश्मीर में कि ये जो सरकार गई है, जिन लोगों को हमारे लोगों ने MLAs MPs बना के भेजा था, इन्होंने हमारी कौम के साथ क्या हशर किया है, ये हमारे लोग जानते हैं। और कॉन्फेडरेशन ने आज तक जो भी लड़ाई रियासती जम्मू कश्मीर में लड़ी है, और वो लड़ाई जीती है और जीत कर अपने लोगों को दिखाया भी। इस बार क्योंकि गवर्नर साहब मौजूद हैं, हम गवर्नर साहब से ये अपील करना चाहते हैं कि ये जो नाइंसाफियां हमारे साथ हो रही है, रिजर्वेशन प्रमोशन का सबसे बड़ा मसला है, और बैकलॉग जो हमारा है उसका मसला है, जो हमारा रोस्टर पॉइंट बना हुआ उसका मसला है। जिस तरह आपको बताया है, डिमांड्स जो आपने सुन ली है सब लोगों ने, मैं दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन ये एक खुशकिस्मती होगी इन लोगों के लिए कि अगर कोड ऑफ कंडक्ट से पहले ये हमारी डिमांड्स को पूरा कर देते। अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया तो आने वाला जो वक्त है, हमारे लोगों को मालूम है हमने क्या करना है और किन लोगों को हमने बना के भेजना है, किन लोगों के साथ रहना है। इन्होंने कितनी नाइंसाफियां की, रिजर्वेशन प्रमोशन जो है वो भी इन्होंने खत्म किया अपने दौर में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिल्ली से आया, और रियासती जम्मू कश्मीर में बेटी बचाओ पढ़ाओ कितना इन्होंने किया, बेटियों के साथ क्या हुआ ये भी हमें मालूम है। स्वच्छ भारत मिशन जो इन्होंने बनाया, तो हमारे लोगों को इन्होंने कितने काम दिए नरेगा के अंदर, ये भी हमें पता है। इन्होंने कहा था कि SC ST OBC लोग जो बेघर हैं उनके लिए हम मकान बनाएंगे, ये भी हमें पता है कि इन लोगों ने कितने बनाए हैं हमारे लिए। तो हम इनको आखिरी बार आज वार्निंग देना चाहते हैं, गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि वो कोड ऑफ कंडक्ट से पहले रिजर्वेशन प्रमोशन जो है इसको बहाल कर दें, इसको लागू कर दें। और इस तरह से हमारा जो ST के जो हमारे कुछ मुद्दे हैं, फॉरेस्ट राइट एक्ट के लिए रो रहे हैं हम, वो गुजारिश हम इनसे करते हैं। हमारे सीजनल टीचर इन्होंने लगाए हैं कश्मीर में, जम्मू में भी होंगे, तमाम जो है लगे हुए जो लगाए थे इन्होंने कैजुअल डिलीवेजर, उनको परमिट किया गया, वो वहीं पर रखे हुए हैं। उन्होंने देहातों में पहाड़ों में ड्यूटी देकर बच्चों को पढ़ाया, गरीब बच्चों को तालीम दी, उनको भी इन्होंने नजरअंदाज किया है। फॉरेस्ट राइट एक्ट को भी नजरअंदाज किया है, रिजर्वेशन प्रमोशन को भी नजरअंदाज किया है, और हमारा जो बैकलॉग है उसको भी पूरा नहीं किया गया। तो हम इनसे आज आखिरी बार जम्मू से, इस अंबेडकर चौक से ये मैसेज देना चाहते हैं कि 70% वाली आबादी जो रियासती जम्मू कश्मीर की है, इससे टकराने की कोशिश मत करो। और इस ऑर्गेनाइजेशन का जो पावर है, बहुत सारी हुकूमतें जो गवर्नमेंट यहाँ पर आई जिन्होंने हमसे टकराया, उनको हमने दोबारा नहीं आने दिया, ये इनको मालूम है। और आगे भी अगर इन्होंने यही रवैया हमारे साथ रखा तो हमारे लोग जानते हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जानते हैं, हमारे सेक्रेटरी जानते हैं, हमारे प्रेसिडेंट साहब जानते हैं, सारे जो हमारे ऑफिस बैरियर से हमारे लोग पढ़े लिखे हैं, इस वक्त कोई उतनी अनपढ़ लोग नहीं है, सब लोगों को पता है, मालूम है कि आगे जो हमने रास्ता इख्तियार करना है वो कौन सा रास्ता है, और हमारे लोगों की मदद कौन करेगा, उन्हीं लोगों की हम भी आगे मदद करेंगे। इसके अलावा मैं आज यहाँ पर आपके सामने ये कहकर जा रहा हूँ कि हम 3 मार्च को 10 मार्च को हम श्रीनगर में लाल चौक में प्रोग्राम रखेंगे, और वो हम कश्मीर से इनको वार्निंग देना चाहेंगे
کہ ہم کشمیر میں بھی آپ کا صفایا کر سکتے ہیں اگر آپ نے ان ناانصافیوں کو بند نہیں کیا، اگر آپ نے اسی طرح ظلم اتیاچار جو ہے ان 3 طبقوں پر لگاتار جاری رکھا تو آپ کی بھی خیر نہیں ہوگی ریاست جموں کشمیر میں۔ باقی میں آپ سب دوستوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور پریزیڈنٹ صاحب کو کہتا ہوں آپ آگے بڑھو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ آل انڈیا کنفیڈریشن آف SC ST OBC زور سے کرو، کھانا بھی کھانا ہے اور بھی کھائیں گے، کوئی بات نہیں۔ آل انڈیا کنفیڈریشن آف SC ST OBC آرگنائزیشن، آل انڈیا کنفیڈریشن آف SC ST OBC آرگنائزیشن، تھینک یو، شکریہ۔